Hey guys, welcome back to another video on our channel Unboxing Perspectives. I am Kanika and today I am here with some exciting news. So before starting the video, मैं आपको पहले एक exciting news दे देना चाहती हूँ. उसके बाद में हम वीडियो की तरफ चलते हैं. So हमारे पास बहुत जल्दी एक गिव अवे का प्लान है जो कि हम हमारे Instagram चैनल पे होल्ड करने वाले हैं. गिव अवे इज समथिंग वेयर वी आर गोइंग टू गिव यू फ्री बुक्स. तो एक बहुत ही अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा गिव अवे जिसमें हम फ्री बुक देने वाले हैं वो आने वाला है आपके पास में इसी वीक में. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड ऑन आवर इंस्टाग्राम चैनल जिस पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. हम यूट्यूब चैनल पे भी अपडेट करेंगे बट उसके लिए आपको पार्टिसिपेशन के लिए इंस्टाग्राम पे जाना पड़ेगा. सो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर दैट गिव अवे एंड देयर इज अगेन अनदर अनाउंसमेंट कमिंग अप वेरी सून जो कि हमारे पास नेक्स्ट मंथ में आने वाला है. So we will be waiting for you to participate in that giveaway. But for now, let's start with the video. And for today's video, we are doing some kids recommendation. Many of viewers and my friends have asked me to recommend some books for the kids. So I thought of bringing a video जिसमें हम बात करें कुछ ऐसी किताबों की जो कि किड्स के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती हैं, जिनकी एज रेटिंग पे हम अगर जाते हैं तो दैट इज 5 to 20 ईयर्स ऑफ एज. आप किड्स और टीनेजर्स दोनों के लिए इन किताबों को रेफर कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं. और जो व्यूअर्स इस एज ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं वो इन्हें अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में जरूर एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो विदाउट एनी अड्यू लेट्स बिगिन विद द वीडियो. सो द फर्स्ट ऑथर जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं उनका नाम है एनिट ब्लिंटन. शी इज द मोस्ट रिनाउंड ऑथर स्पेशली इन इंडिया. इंडिया में वे बहुत ही फेमस है और उनकी बुक्स हमें हर स्कूल लाइब्रेरी में मिल जाती हैं. सो अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो कि स्कूल की लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हैं या फिर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो एनिट ब्लिंटन की शॉर्ट स्टोरीज एज वेल एज नॉवलाज आप उन्हें ज़रूर गिफ्ट करें. इसमें जो बुक्स आती है, जो कहानियाँ आती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एडवेंचरस है और हमें बहुत मज़ा आता है उनको पढ़ने में. हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में कुछ आपके सस्पेंस थ्रिलर्स भी आती हैं, कुछ आपके एडवेंचर सीकिंग भी आती है, कुछ आपकी नॉर्मल शॉर्ट स्टोरीज भी आती हैं. इन शॉर्ट बहुत ही खूबसूरत किताबें होती हैं. तो अगर आप एक स्टूडेंट के लिए या आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिनकी एज रेटिंग 5 to 20 के बीच में है, उन्हें आप एनिट ब्लिंटन की छोटी छोटी स्वीट बुक्स जरूर गिफ्ट कर सकते हैं और रिकमेंड कर सकते हैं कि आप एनिट ब्लिंटन की बुक्स पढ़ें. कहा जाता है कि एनिट ब्लिंटन अपने टाइम पे सबसे एफिशिएंट ऑथर रह चुकी हैं और उन्होंने इनफैक्ट एक साल में अराउंड 50 बुक्स को पब्लिश किया है. So that's a great record. I think that's why we can see her books in almost every library. But yes, they are wonderful. And if you are looking for some recommendation, this is the first recommendation that I would give. And in addition to that, do you know कि जो नॉडी हमारा फेवरेट सीरियल हुआ करता था वो नॉडी भी एनिट ब्लिंटन द्वारा ही क्रिएट किया गया है. सो आई थिंक दिस इज समथिंग जो आपको कभी मिस नहीं करना चाहिए. सेकेंड रिकमेंडेशन इस सीरीज में मेरी तरफ से है कैरोलिन कीन. नाउ ये बहुत ही अलग सा नाम है कैरोलिन कीन, बट जब मैं आपको इसका नाम बताने वाली हूँ बुक्स का तो आप इन्हें जरूर पकड़ लेंगे. दिस इज द नैन्सी ड्रू सीरीज. नैन्सी ड्रू एक बहुत ही एंटरटेनिंग सीरीज है, डिटेक्टिव है, एक टीनेजर डिटेक्टिव है नैन्सी ड्रू जो कि अपने आसपास के रिडल्स को सॉल्व करती हैं और एक एडवेंचर के ऊपर रहती हैं, जनरली समर हॉलीडेज में या वो भी स्कूल गोइंग है. सो वी कैन कनेक्ट टू दैट पर्सन एज वेल एज बहुत ही इंटरेस्टिंग सी फन लविंग सी स्टोरी होती है. सो इफ यू आर अ पर्सन बिटवीन 10 to 15 years of age, you will definitely like this book and I think you should go for Nancy Drew series. There are a lot of books in this and another amazing thing is that Nancy Drew is not written by a single person. बहुत सारे छोटे छोटे राइटर्स ने कलेक्टिवली गोस्ट राइटिंग करके नैन्सी ड्रू की स्टोरीज को कलेक्ट किया है. सो इट इज वेरी फेमस और अगर आप एक रिकमेंडेशन ढूंढ रहे हैं किड्स के लिए तो इसमें इस सीरीज को मिस करना एक मिस्टेक हो सकती है. Another recommendation जो मैं यहाँ देना चाहती हूँ that is the third in this series is Franklin D. Dixon. Now this is something again a unfamiliar term but इनकी जो सीरीज है वो है हार्डी बॉयज सीरीज. हार्डी बॉयज सीरीज और नैन्सी ड्रू सीरीज मोस्टली कनेक्टेड है. हार्डी बॉयज आर नोन टू बी द कजिन्स ऑफ नैन्सी ड्रू और वो लोग और एडवेंचर्स पे जाते हैं. दे ड्राइव अराउंड, दे मूव अराउंड, दे डू द स्लूथिंग जिसको हम स्लूथिंग कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि जो डिटेक्टिव वर्क करते हैं. तो ये भी 10 to 15 years ऑफ एज के स्टूडेंट्स के बीच में, किड्स के बीच में काफ़ी पॉपुलर बुक्स हैं. सो इफ़ यू आर अ टीनेजर और यू वांट टू गिफ्ट अ बुक टू द टीनेजर तो आप ये बुक ज़रूर उनको दे सकते हैं. हार्डी बॉयज अगेन इज अ सीरीज ऑफ बुक्स और बहुत सारी छोटी छोटी किताबें इसके अंदर आपको मिल जाएंगी. नॉवेलास भी है, शॉर्ट स्टोरीज भी हैं एंड दे आर फन टू रीड.
डिटेक्टिव स्टोरीज। तो नैन्सी ड्रू और हार्डी बॉयज दोनों ही गोस्ट राइटिंग के थ्रू बनी हुई है और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे राइटर्स थे जिन्होंने मिल के इस सीरीज को बनाया है और यहाँ पे बहुत वाइड वैरायटी ऑफ स्टोरीज आपको देखने को मिलती है। दोनों ही सीरीज मेरी फेवरेट हुआ करती थी। आई थिंक द क्रेडिट फॉर क्रिएटिंग एन इंटरेस्ट फॉर सस्पेंस थ्रिलर्स इन माई लाइफ गोज टू दीज टू सीरीज, नैन्सी ड्रू और हार्डी बॉयज दोनों ही डिटेक्टिव सीरीज, और इनके कारण मुझे काफी इंटरेस्ट क्रिएट हो गया सस्पेंस थ्रिलर्स को कंटिन्यू करने के लिए और उनको पढ़ने के लिए। So I will give the credit to these and move on to the fourth author that I am going to talk about today. The fourth author today would be Sudha Murthy ma'am, and Sudha Murthy ma'am is someone I picked up in this series because she has short stories as well as very short novellas for kids. And if you have kids from 5 to 15 years of age, all of them can read her books. There is such a variety of books that she has कि आपको वहाँ पे एकदम छोटे बच्चों के लिए एकदम दादी नानी वाली कहानियां भी मिल जाएंगी, और प्लस जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं, एज आपकी इंक्रीज होती है, वैसे वैसे आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड या थोड़ी सी गुड कंटेंट वाली बुक्स भी मिल जाएंगी। तो एंड शी इज एन इंडियन ऑथर, उनकी स्टोरीज से हम बहुत अच्छा कनेक्ट कर पाते हैं। तो अगर आप एक रिकमेंडेशन ढूंढ रहे हैं तो सुधा मैम की बुक्स को पढ़ना ना भूलें। Another recommendation that I will give in this series for specially for kids would be Anant Pai sir, and now we know him, right? आपने इनका नाम जरूर सुना होगा अगर आपने कभी भी छोटी छोटी किताबें पढ़ी हैं, जैसे कि अमर चित्र कथा अगर आपने पढ़ी है, या फिर आपने इस तरह से कोई भी तरह की बुक्स पढ़ी हैं जो कि रिलेटेड है और हमारे यहाँ पे ग्राफिक कॉमिक्स में आती हैं, उन्होंने जरूर इनको पढ़ा होगा। और साथ में प्राण कॉमिक्स आती हैं जो कि चाचा चौधरी, पिंकी, रमन और ये सारी छोटी छोटी किताबें होती हैं। तो अगर आपके पास में कोई ऐसा व्यक्ति है जो रेंजिंग फ्रॉम 5 to 10 ईयर्स है, तो उनको आप जरूर ऐसे बुक्स गिफ्ट करें। ग्राफिक्स है, पंचतंत्र है, लर्निंग है और बहुत अच्छी अच्छी कहानियां आपको इसमें देखने को मिलेगी। शॉर्ट स्टोरीज हैं, बहुत मजा आता है इनको पढ़ने में। सो आप अगर बच्चों के लिए किड्स की रिकमेंडेशन में जा रहे हैं तो इन कहानियों को मिस करना, आई डोंट थिंक दैट वुड बी अ गुड एडवाइस टू गो फॉर। So this would be my fifth author recommendation. Then again the sixth one जिनकी हम बात कर रहे हैं आज, वो है आर.के. नारायण जी। उनकी भी मालगुडी डेज और कुछ हिंदी में प्लस कुछ इंग्लिश में ऐसी छोटी छोटी बुक्स हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, अलग अलग इंडिविजुअल कहानियां हैं, और उनकी कहानियों को हम कंपाइल करके भी रखते हैं। हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं जो उन्होंने बनाई हैं, और आई थिंक फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम 10 to 20 ईयर्स ऑफ एज आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग बुक्स और कहानियां इसमें मिल जाएंगी जो आपको जरूर रेफर करनी चाहिए। Another author in this series जो मैं बताना चाहूंगी आपको, that would be J.K. Rowling. Of course, we all know J.K. Rowling, and this is just dropping off a hint in this video because उनको हम मिस नहीं कर सकते जब एक टीनेज रिकमेंडेशन की बात आती है। So Harry Potter series for teenage recommendation, I think it is a must-read book. And when we are talking about fantasy series, do not miss out on Lewis Carroll, that is the writer of Alice in Wonderland. Alice in Wonderland बहुत ही प्यारी सी बुक है। तो अगर आप इसी फैंटेसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं तो आप लुइस कैरोल को भी पढ़ सकते हैं या आप गिफ्ट कर सकते हैं एलिस इन वंडरलैंड को। सो दिस वाज अनदर रिकमेंडेशन इन दिस सीरीज। उसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगेन वन ऑफ माय फेवरेट्स एंड इट्स स्टिल माय फेवरेट इज अगाथा क्रिस्टी। अगाथा क्रिस्टी की बुक्स अगेन सस्पेंस थ्रिलर बुक्स हैं और ये आपको 10 to 20, 25 सब रेंज में आपको अच्छा लगेगा। इनकी कहानियां बहुत ही प्यारी होती है। सो अगाथा क्रिस्टी की जो स्टोरीज हैं वो आपको एक अगेन डिटेक्टिव वर्ल्ड में लेके जाने वाली हैं। बहुत ही सिंपल छोटी छोटी कहानियां होती हैं और नॉवेल्स हैं, उनके बहुत सारे नॉवेल्स हैं और उस नॉवेल्स के अंदर आपको एकदम सिंपल सोबर सी कहानियां मिलती हैं। फ्रेंच वर्ड्स बहुत सारे यूज किए जाते हैं, आपको एक अदर लैंग्वेज में कंफर्टेबल होने का मौका मिलता है। सो आई रियली लव अगाथा क्रिस्टीज बुक, और उसमें अगर आप एक गिफ्ट के तौर पे लेके जा रहे हैं या फिर अपनी लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो इन बुक्स को कभी मिस ना करें, बिकॉज ये बहुत ही खूबसूरत किताबें हैं और आपको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। एक और जो बहुत फेमस राइटर हैं जिनको हमें मिस नहीं करना चाहिए वो है सर आर्थर कैनन डॉयल। अगेन बहुत ही फेमस सीरीज है इनकी, जिनके सीरीज के नाम से इनको पहचाना जाता है, दैट इज शेरलॉक होम्स। तो शेरलॉक होम्स की कहानियां आपको जरूर पढ़नी चाहिए इफ यू आर अ स्टूडेंट बिटवीन 10 to 20 ईयर्स ऑफ एज। आपको ये बहुत मजा आने वाली है इनको पढ़ के। एकदम इंटरेस्टिंग सी कहानियां होती हैं, बहुत ग्रिपिंग सी कहानियां होती हैं, बहुत सारे हिंट्स उसके अंदर होते हैं और अगेन आपको एक माइंड ब्लोइंग सा एक स्टोरी मिलता है, प्लस आपको यहाँ पे फूड फॉर थॉट भी मिलता है जिसमें आप एक कंसिडर करते हैं कि ऑथर किस तरह से लिखना चाह रहा है और ऑथर क्या कहानी आपके सामने लेके आ रहा है। सो आई थिंक दीज बुक्स आर रियली ब्यूटिफुल इफ यू गो फॉर रिकमेंडेशन फॉर किड्स एज वेल एज टीनेजर्स, मोस्टली
टीनेजर्स के लिए ये रिकमेंडेशन है, सो प्लीज गो फॉर दीज बुक्स। और अगर आपने ये बुक्स पढ़ी हैं और आप अपना चाइल्डहुड मेमोरी इसमें से कनेक्ट करते हैं तो प्लीज हमें जरूर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर मेमोरीज एंड डू शेयर योर फन एंड लविंग मेमोरीज विद अस इन द कमेंट section below. As well as please share this video with your friends who are looking forward for some kids recommendation. So I will see you in the next video with new news, and I will be coming here very soon with very beautiful announcement. We are also planning a giveaway, as well as we are also planning to do something exciting in this channel. तो हमारा giveaway बहुत ही जल्दी आने वाला है और इसलिए प्लीज हमारे साथ बने रहिए हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, ताकि आपको उस giveaway की एक डिटेल्स मिलती रहे. I will see you in the next video. Till then, happy reading.